और ये स्ट्रक्चर बना के पूरे भारत देश में काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, 10,000 रुपये के लोन से लेकर के और 250 करोड़ तक के जो लोन है उसकी कैपिंग अभी MSME के अंतर्गत आ रही है। इसके ऊपर जो है अपनी लार्ज इंडस्ट्री है, फिर हैवी इंडस्ट्री है जी। तो अभी हम लोग 10,000 से लेकर के यानी कि छोटे लोन से लेकर के मुद्रा लोन हो गया, स्वनिधि योजना हो गई, कौशल किशोर हो गई, विश्वकर्मा योजना हो गई जी, इस तरीके की योजनाओं में भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जी, उनमें भी हम लोग काम करें, करीब 250 करोड़ तक की कैपिंग अपने आप को। और महिलाओं के लिए इसमें जो स्केल है, जैसे गाँव की हैं चाहे अर्बन की हैं, उनका हम 15 से 25 लोगों का समूह बनाते हैं जी। 50,000 से 3 लाख रुपए पर पर्सन को हम लोग इसमें लेंगे। और समूह में जो वो लोग उत्पाद बनाते हैं जी, उसका प्रमोशन भी करते हैं, उसके माल को बिकवा देते हैं जी। उससे भी महिलाओं में भी स्वावलंबन आता है, उनको भी काम करने की जो उनकी क्षमताएँ हैं उनका वो प्रदर्शन हो पाता है सही तरीके से। और कहीं ना कहीं इसमें घरेलू उत्पाद में भी हमको क्षमता ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है। सर एक सवाल था सबके मन में कि डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए होंगे लोन के रिगार्डिंग? बहुत सुविधाजनक है। पहले तो बहुत सारी मांगते थे जी, इसमें सबसे पहले हमारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। छोटी स्कीम में छोड़ करके बाकी सब में सिविल स्कोर मैटर करता है। असल में जिसका पास अभी कुछ भी नहीं है, उसने कभी लोन ही नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक श्रम है यानी मजदूर है, एक लेबर है, तो वो किस तरह से लोन प्राप्त कर पाएगा? वो तो पैन कार्ड भी नहीं रखते हैं अपने पास वो लोग। अभी आप शायद थोड़ा हतप्रभ हो जाएंगे इस बात को सुन के जी, कि सबसे जो छोटा मजदूर माना गया वो नरेगा और मनरेगा का माना गया जी। उनका भी आधार लिंक है उनके फ़ोन नंबर के साथ में, उनका भी पैन कार्ड है जी, जिसके बगैर उन्हें काम नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, सबके वोटर कार्ड बने, इसके अलावा उनको वोट डालने का अधिकार है। डॉक्यूमेंटेशन जो बेसिक है, जो सरकार मांगती है वो अवेलेबल है। जनधन खाते के चलते सबके खाते खुले हुए हैं जी, तो ऐसा कोई नहीं कि आज के टाइम में उनका खाता नहीं। मेरा कहने का मकसद ये था कि आप उसमें ये पैन कार्ड तो नहीं मैंडेटरी करते हैं? मैंडेटरी करते हैं। तो पैन कार्ड इसलिए मैंडेटरी करते हैं कि अभी मान लीजिए हमने उनको शुरुआती लोन 10,000 का है जो जी, या 50,000 वाला, या विश्वकर्मा वाला 1 लाख का हमने उनको लोन दिया। यदि वो सही टाइम से भर देते हैं तो ये उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है, यहाँ से उनका एक सिविल क्रिएट हो जाता है जी। ठीक है, सिविल खराब नहीं होना चाहिए जी, या सिविल 750 प्लस होना चाहिए या फिर सिविल जीरो होना चाहिए। तो उनको कुछ योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर उन्होंने सिविल अपना खराब कर लिया है जी, तो उनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और सर इसकी जो इंस्टॉलमेंट वगैरह होंगी या इसकी जो ब्याज मुद्रा होगी वो किस तरह से होगी? मतलब विश्वकर्मा योजना और जो स्वनिधि योजना, कौशल किशोर योजनाओं में 5% का सालाना ब्याज है जी, और उसमें भी अगर आप ऑनलाइन किस्तें करते हैं, पे करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी छूट मिलती है। अपनी तरफ से क्या नाम है, गवर्नमेंट जो है इसमें 35% तक की छूट देती है सब्सिडी के तौर पर। 35% की सब्सिडी दे रहे हैं इसमें। जैसे 1 लाख का लोन है तो आपको 35,000 आपका माफ़ हो जाएगा, 65,000 आपको पे करना होगा। जो 60 के लिए आपको टाइम टू टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट पे करना रहता है। एक इंस्टॉलमेंट देर से जाएगी या बाउंस हो जाएगी तो फिर वो हमारा जो सब्सिडी पार्ट है वो पार्ट ज़ीरो हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी आपकी योजनाएं। योजनाओं में अभी जो न्यू स्टार्टअप में चल रही है 10 से 12 लाख तक की योजनाएं चली, जो हमारे बेरोजगार जी लोग हैं अभी जो शुरुआती दौर में काम करने के लिए निकले हैं, चाहे 12वीं पास चाहे ग्रेजुएट हैं जी, तो उनको 10 से 12 लाख तक का लोन विदाउट कोलेटरल गवर्नमेंट दे रही है जी। उसमें भी 25% छूट का प्रावधान है। ओके जी, स्टार्टअप करना है अपना, अगर बालिग हैं तो भी बात कर सकते हैं। स्किल्स देखना पड़ेगा, किस स्किल मतलब कौन से काम में जाना चाह रहे हैं, किस चीज़ की उनको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है या किसमें उनका रुझान है। जैसे कई लोग हैं ब्यूटिशियन में अपना रुझान रखते हैं, कई बच्चे, कई लोग अपने अदर्स में परस्यू करते हैं। अगर वो उसका पता लगेगा तो हम लोग उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं बकायदा। ट्रेनिंग देने के बाद उनको लोन भी करा देते हैं। तो सर ये ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ पर होगा? अभी हमारा ट्रेनिंग सेंटर हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और मतलब हमारा साउथ ईस्ट का कहाँ होगा सर? हमारा दिल्ली में अभी एक ही मेन ऑफिस है जो कि नेहरू प्लेस में, नेहरू दीपक बिल्डिंग में। ठीक है, और एक बात और थी सर कि जैसे भी ये माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री में जो लोग स्किल इंडिया के नाम से भी एक सर्टिफिकेट मैंने देखे थे कुछ बच्चों के पास, तो MSME लिखा हुआ था उसके ऊपर भी, तो वो क्या है? ट्रेनिंग पार्ट है बताया जिसके बारे में। अच्छा, जब हम ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे तो आप लोग हमें
जी बिल्कुल। वहाँ से सर्टिफिकेट देंगे। आपका बच्चे जो भी स्टार्टअप के लिए जो भी लोग हैं, अभी हमारे पास अपनी एक पर्सनल PCI की टीम है। जी इसमें MBAs भी हैं, लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर हैं, CA हैं और भी कई अलग अलग IAS IPS अलग अलग फील्ड के लोग इसमें सेवा दे रहे हैं, जो आपको दिशा दिखाते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं। ओके। आप अगर रोबोटिक में जाना चाहते हैं या आप दोना पत्तल का काम करना चाहते हैं, पैकेज फूड का काम करना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं या सॉयल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उनको दिशा दिखाते हैं। जो बच्चा जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहेगा तो उसको हम लोग जो है उसमें ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद में जब हमको हम संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट के आधार पर उसके पर्सनल पेपर लगा करके लोन हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो जैसे बच्चे की रुचि है आर्ट में या स्कल्पचर वगैरह में, तो पहले उसके लिए MSME से सर्टिफिकेट लेना होगा ट्रेनिंग प्राप्त करके। ले सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं। पर्सनली भी कर सकते हैं। पर्सनली भी कर सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक दिशा होनी चाहिए जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जान के कुछ दिन में लोन ले लिया तो उसमें क्या उनकी